बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी मुंबई के बोरीवली पश्चिम के अजीत नगर बाल मित्र मंडल की तरफ से आयोजित शीतला माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर महिलाओं की उपस्थिति थी, जहां पर कलश यात्रा भी निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठान के दौरान महिलाओं ने सर पर कलश लेकर इस भारी बारिश के बीच इस कलश यात्रा में शामिल हुई। तो वहीं पर जब अजीत नगर के लोगों ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को यहां पर आमंत्रित किया, तो ऐसे में गोपाल शेट्टी भी खुद को ना रोकते हुए इस भारी बारिश के बीच मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर शीतला माता मंदिर में पहुंचकर माता के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए उन्होंने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने अजीत नगर की जनता के लिए भी भगवान से कुछ मांगा, जो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अजीत नगर का विकास कार्य रुका हुआ है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता की जो एक समस्या बनी है वो खत्म हो सके। और साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का उन्होंने स्वागत किया। तो देखिए इस दौरान गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा। मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी के वहां पहुंचने पर लोगों में एक खुशी थी, जो साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। वहां की जनता हर कोई गोपाल शेट्टी के साथ अपनी एक तस्वीर निकालने के लिए उनके समक्ष जाकर जो अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोपाल शेट्टी के आते ही लोग उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद करते भी नजर आए कि गोपाल शेट्टी उनके आमंत्रण पर वहां मंदिर में पहुंचे। और गोपाल शेट्टी का एक पुराना नाता है अजीत नगर के साथ, जिस प्रकार से वह जब नगर सेवक थे तब से वहां की जनता के साथ जुड़े हैं और आज भी उनके समक्ष वह इसी प्रकार खड़े हैं कि उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो देखिए गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा। और अजीत नगर का डेवलपमेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर 2 चालियां हैं ग्राउंड +1 का, और पहले माले वाले को घर नहीं मिलता, इसलिए SRF के पास ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सभी पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। आज यहाँ पर मंदिर के कार्यक्रम के माध्यम से अजीत नगर के जो पहले के जमीन मालिक थे वो भी यहाँ पर थे, उनसे भी मैंने अपील किया कि ये स्कीम आगे बढ़ना चाहिए। और खास बात यह है कि जब बहनें मेरे ऑफिस में आज के कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आए थे, तब मेरे मन में भाव ये आया कि भगवान को अभी कहो कि बहुत हो गया, हमारा घर नहीं बन रहा है, पूजा कितना दिन करने का भगवान का पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी हो जाए, लेकिन अगर हमको घर ही नहीं मिलता है तो ये चलेगा नहीं। तो आज उनके माध्यम से मैंने भगवान से भी कहा कि जल्दी इनका घर मिले, इस प्रकार का प्रयास करो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखिए, बच्चों को जन्म माँ बाप देते हैं, बराबर है, और बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं। बच्चों का लड़ने का पहला से कार्यक्रम कब शुरू होता है? बचपन में छोटे रहते हैं तो चॉकलेट के लिए लड़ते हैं, चॉकलेट से लड़ते फिर शादी तक लड़ते हैं, शादी होना चाहिए इसलिए लड़ते हैं, शादी होने के बाद में मेरे को अल्लाह घर बना के दे इसलिए लड़ते हैं। तो बच्चे अगर माँ बाप के साथ में लड़कर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो भक्तजनों ने भी भगवान के साथ लड़ना पड़ेगा। नहीं तो भगवान भी कभी कभी सोचते होंगे, पॉलिटिशियन लोग कैसा सोचते हैं, ये मेरे पास आता ही नहीं तो मैं इसका काम क्यों करूँ। तो भगवान को भी लगता है ये तो मानते ही नहीं, इनको ऐसा रहना है। तो हमने आज भगवान को कहा कि चाली में रहकर हम थक गए, अभी हमको 300 फुट का अच्छा घर दे दो। और मुझे इस बात की गारंटी है, मेरा आत्मविश्वास है कि इनका ये SRA का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा। सर, आपने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से आप अभी तक भी जुड़े हुए, और जो जनता है उनसे आपका जो एक रिश्ता परिवार की तरह दिखाई देता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार आपके मन में होता है कि देखिए, मैं राजनीति में मैं बहुत आगे बढ़ गया, धनवान लोगों के साथ में, पैसे वाले लोगों के साथ में मेरा नाता जुड़ गया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में मेरा नाता जुड़ गया। ये मुझे मेरे राजनीतिक बाकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मुझे आशीर्वाद जो मिलता है वो झोपड़पट्टी के लोगों से ही मिलता है। आशीर्वाद में बहुत बड़ा ताकत होता है, आशीर्वाद में बहुत बड़ा ताकत होता है। इसलिए झोपड़पट्टी के लोग जहाँ पर भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ। झोपड़पट्टी के लोग जब जहाँ कहीं भी संकट में आते हैं तो वहाँ पर पहुँच के मदद करने का प्रयास करता हूँ। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह पहुँच जाता हूँ, बाकी सारा काम तो भगवान करते हैं ना। मैं आते समय भगवान को बोल के आता, मैं जा रहा हूँ, मैं उनको आश्वासन भी दे के आने वाला हूँ, लेकिन पूरा करने का जवाबदारी आपकी है और भगवान पूरा करते हैं। गोपाल शेट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका साथ हमेशा हमारे साथ और हमारे रहवासियों के साथ रहा है।
1983 से हम यहाँ पे उपस्थित है और हमेशा गोपाल शेट्टी जी जब से नगर सेवक बने हैं, नगर सेवक से वो आमदार बने, खासदार बने, उनका साथ हमेशा रहा है हमारे साथ। और अभी यहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम भी हम शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे चुने जो मालक है वो भी उपस्थित है और बिल्डर भी हमारे साथ उपस्थित है। तो SRA में हमारी जो हियरिंग है वो भी चालू है। बस माता जी और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को और अच्छे से करके और यहाँ का डेवलपमेंट करने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। और उस प्रयास में हम चाहते हैं गोपाल शेट्टी जी जैसे हमारे साथ देते हैं उस हमारे साथ देते रहे। बस यहाँ ये मंदिर कितने वर्ष पूर्व की अगर बात करें, जो मूर्ति थी शीतला माता की, वो कब यहाँ पर जमीन से ली गई, जब इस मंदिर का निर्माण हुआ? यहाँ के मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ की जो शीतला माता की मूर्ति है वो स्वयंभू है, मतलब वो खुद यहाँ पे प्रकट हुई है। और 1983 या 1980 की बात है जहाँ पे यहाँ पे शीतला माता जी प्रकट हुई। उसके बाद 1996 में हमने यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया। यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, शिव की मूर्ति। उसके बाद हमने आज 2024 में निर्णय लिया कि हम इसको रिनोवेट करेंगे और इसको और अच्छे से बनाएंगे, जिसमें हमको सारे जो यहाँ के रहवासी है और आसपास के जो रहवासी है उनका सहयोग मिला। उस तरह से गोपाल शेट्टी जी का भी सहयोग हमें इस मंदिर के कार्य में हमेशा मिलता रहा है। इसके लिए मैं उनका हमेशा से धन्यवाद करता हूँ और रहवासियों की तरफ से उनसे निवेदन करता हूँ कि वो प्लीज आगे आके यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी जोरों शोरों से आगे लेके जाके हमको सहकार्य